सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम द्वादश पाठ दशम तवम असि पढ़ेंगे। दशम तवम असि का अर्थ है दसवें तुम हो। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ेंगे बेटा। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरं स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में स्नान करने के लिए अकुर्वन्, उन्होंने नदी के जल में स्नान किया। तत् ते तितर्वा पारं गताः। तत् ऐसा करके वे नदी को पार कर गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। अपि भी हम सभी बालक नदी में उतरे थे। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तब किसी ने बालकों को गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसा कहा उसने। सह स्वं न अगण्यत्, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत् 9 एव सन्ति। अतः वह बोला 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालक है, अब सभी बालक। पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्, सभी बालक बार बार अन्य बालकों को गिनते रहे और उन्होंने स्वयं को जो गिनता वो अपने आप को ही छोड़ देता। ठीक है बेटा। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी वे 9 ही बैठते। आसन मैंने बैठना होता है। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नदाम मगन है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि कि 10वां नदी में ही डूब गया है। ते दुखिताः, वे दुखी होते हैं। श्रेणीम अस्तिष्ठन्, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तब कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई पथिक है यात्री वहाँ आता है। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह उन बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत्, पूछता है बालकः, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। तुम सबके दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायक है। बालकों का नायक अकथयत्, कहता है, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव समः, अब केवल 9 ही हैं। एक है नदाम मगन है इति, एक नदी में डूब गया है, पथिक है। तान अगण्यत्, पथिक तान उन सबको गिनता है। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, तब 10 बालक ही होते हैं। सह नायकम् आदिशत् तव बालकान् गण्य, वह नायक को आदेश देता है बालकों को गिनने के लिए। सह तु 9 बालकान् एव अगण्यत्, वह फिर से 9 बालकों को ही गिनता है। तदा पथिक है। तब यात्री कहता है, अवदत्, तब यात्री बोला, दशम तवम असि इति, 10वें तुम ही हो। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर।
परहृष्टा परहृष्टा प्रसन्न होकर, भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन् वे सभी घर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके हम शब्दार्थ करेंगे। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तितर्वा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णः पार कर लिया, तदा तब, अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर, आसन थे या थी, नदाम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिकः यात्री, स्नातुम स्नान के लिए, मगनः डूब गया, परहृष्टः आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। ठीक है बेटा, पहले आप शब्दार्थ याद करें और फिर पाठ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।